शारदेव नमन और मंचस्थ समस्त अध्यापक बंधुओं, प्यारे होनहार विद्यार्थियों, आज सबसे महत्वपूर्ण वेला जो हमारे सामने है वो है उच्चतम कक्षा जो विद्यालय की है वो अपने एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रही है, जिनको हम यहाँ से एक तीरू और ओजस्वी प्रेरणा के साथ में विदा कर रहे हैं। हमारे पास में उनको देने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा तो उसकी जो अभिप्रेरणा है वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। हम उनके उज्जवल भविष्य की अभिप्रेरणा पर चलते हुए हमारे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे और वही सफलता हमें भी प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम उनको उच्चस्थ कक्षा और वर्तमान कक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, वैसे समय कम ही लूंगा। कईयों के क्या होता है कि जैसे ही माइक पकड़ा उसके बाद में दिमाग में ये आ जाता है कि शायद अब तो गया 1 घंटा नहीं, थोड़ा सा। मैं आपको आज कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक शब्द है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता। वर्तमान समय में हम इस वैज्ञानिक युग की चकाचौंध में इस प्रकार से बेहाल हो गए हैं कि उस स्पिरिचुअलिटी शब्द को लगभग नगण्यता की तरफ बढ़ा रहे हैं। हमारे पास में वो आध्यात्मिक सोच ही नहीं रही है। अब बात ये आती है कि आध्यात्मिकता है क्या, इस आध्यात्मिकता की जरूरत कहां पर है। हम अपने मन, वचन, कर्म से इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएं, इस प्रकार से परिशुद्ध हो जाएं कि हमें जीवन में नेगेटिविटी बिल्कुल ही नहीं होए। 1% भी हमारे दिमाग में नकारात्मकता नहीं हो तो वो आध्यात्मिकता होती है। और इसी आध्यात्मिकता को संपूर्ण विश्व में पहली बार 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने संपूर्ण दुनिया के सामने इस शब्द को की व्यापकता और इस शब्द की महत्ता को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपना भाषण दिया, उसके भी कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले तो इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं, ऐसी जन्मभूमि से आया हूं। बीच में एक कोटेशन सुनाना चाहूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा कि जो जननी है, मेरी मातृभूमि है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उसी पर विवेकानंद जी ने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं जिस देश ने दुनिया को आध्यात्मिकता दी है, दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा दी है और दुनिया को एक ऐसा सनातन धर्म दिया है जिस धर्मों में सभी का समावेश होता है। और उन्होंने उसके बाद में जब अपने भाषण को आगे बढ़ाया तो बात क्या बताई कि
मैं इस बात पर भी गर्व करता हूं कि मेरा जो धर्म है वो ऐसा धर्म है जिसमें जो पारसी धर्म है उसके लोगों को प्रत्यक्ष किया, उन प्रत्यक्ष लोगों को हमारे धर्म ने स्वीकार किया। तो यहां से कहने का मतलब उन्होंने बताया कि हमारा विशाल हृदय जो धर्म है, इस धर्म ने सभी धर्मों के जो प्रत्यक्ष या असत्य या जो असुविधाग्रस्त थे, जिनको ऐसी चीज की आवश्यकता थी कि हमें एक अच्छा धर्म मिले, एक अच्छी जगह मिले, तो वो सारी चीजें इस सनातन धर्म ने ग्रहण की थी और उन प्रत्यक्ष लोगों को इस धर्म में समाविष्ट किया। फिर उसके बाद में उन्होंने ये चीज भी बताई कि हमारा जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष इसकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो इतनी स्वस्थ, परिमार्जित और पॉजिटिविटी की जो एनर्जी के साथ में है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की रुग्णता नहीं है, किसी भी प्रकार के बुरे विचार इस संस्कृति में नहीं है। इसलिए संपूर्ण जो विश्व है, वो संपूर्ण विश्व इस संस्कृति को या इस संस्कृति के जो आदर्श है उनका अनुसरण करें। अब वहां तक जब विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, तब तक संपूर्ण दुनिया में सनातन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यह योग है कि सनातन को कोई मानता ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह बताई उन्होंने कि ज्योतिष विज्ञान, जिसके बारे में जो पाश्चात्य संस्कृति है वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी, जिनको जानकारी नहीं थी कि ज्योतिष विज्ञान भी होता है और ज्योतिष कितनी ताकत के साथ में अपनी सटीक भविष्यवाणी देता है, वो उस चीज से अनभिज्ञ थे। उन सारी चीजों का उन्होंने बोध करवाया और धीरे धीरे सनातन धर्म के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, वो संपूर्ण दुनिया में फैल गए और हमारा जो सनातन धर्म है संपूर्ण दुनिया में अमर हो गया। और उस धर्म को अमर करने वाले थे स्वामी विवेकानंद।